हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टेंजेंट एंड नॉर्मल का आज एक नया वीडियो अपन लाए हैं जिसमें आपको मेनली फोकस करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में। दैट इज यहाँ पे अब स्लोप भी निकलेगी और स्लोप का यूज करके हमें इक्वेशन भी फाइंड करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वो ही आप रफ कॉपी लेके बैठना जिसमें आप अभी तक के सारे क्वेश्चंस कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चंस की मेन बातों को हाईलाइट करते हैं। देखो, फाइंड करनी है इक्वेशन किस किस की, टेंजेंट की, नॉर्मल की। ठीक है भाई, और गिवन क्या है, ये कर्व गिवन है और ये पॉइंट गिवन है। ये मेन बातें क्वेश्चन की हाईलाइट हो गई। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर्व का डेरिवेटिव करेंगे y डैश विच इज 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज y डैश की वैल्यू आ गई 3। y डैश का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये है हमारे पास 3, और स्लोप ऑफ नॉर्मल टेंजेंट की स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है दैट इज माइनस का 1/3। तो आपके पास टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की स्लोप आ चुकी है। अब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, EOT शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है यार, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1, यही होता है। इसमें x1 y1 तो होता है आपका गिवन पॉइंट और m होती है स्लोप। तो यहाँ पे गिवन पॉइंट है 1,1 पुट कर देंगे हम, यहाँ कर दिया भाई, x और y की जगह 1 पुट कर दिया, और स्लोप की जगह हम लिख देंगे टेंजेंट की स्लोप का फॉर्मूला विच इज 3, यानी कि वैल्यू विच इज 3। सॉल्व करेंगे सो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। इन सबको इधर शिफ्ट कर दो, हेंस द फाइनल आंसर इज 3x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये है आपकी टेंजेंट की इक्वेशन। ऐसे ही आप नॉर्मल की इक्वेशन निकालोगे। कैसे? बस आपकी स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो EON दैट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। x1 y1 होता है पॉइंट और ये रही नॉर्मल की स्लोप। 3 इधर जाकर ट्रिपल हो जाएगा, दैट इज इन दोनों का 3 टाइम्स हो जाएगा। -1 को अंदर ले जाएंगे, दैट इज इनके साइन चेंज कर देंगे, और अब इन सबको इधर ले आएंगे तो हो गया x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। हेंस ये है हमारी क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चेक कर लो, दोनों आंसर्स आ गए, टेंजेंट की इक्वेशन भी आ गई और नॉर्मल की भी आ गई। नेक्स्ट फाइंड, क्या फाइंड करना है, वही सेम बात, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल। कर्व दे दिया हमें, इस बार कर्व थोड़ा सा लेंदी है यार, है ना, और पॉइंट है 1,3। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी और डेरिवेटिव भी थोड़ा सा बढ़ेगा। 4x क्यूब माइनस का 18x स्क्वायर प्लस का 26x और माइनस 10। अब आप यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दोगे, 1, तो y डैश यानी कि स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 1 माइनस 18 प्लस का 26 और माइनस का 10। 26 में से 10 गया तो कितना बचा, 16। 16 में 4 ऐड किया तो क्या बनेगा, 20। 20 में से 18 गया तो 2, दैट इज ये सॉल्व करके 2 आ रहा है। तो आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू है 2 और स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका नेगेटिव साइन करके रेसिप्रोकल कर देंगे। आगे दोनों की स्लोप। अब आप निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1, x1 y1 होता है गिवन पॉइंट, इज इक्वल टू स्लोप है हमारी 2 इंटू x माइनस x1। सो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। इन सबको उधर ले जाओ, आंसर हो गया 2x प्लस का y उधर जाके माइनस y होगा, माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 होगा, 3 में से 2 जाएगा प्लस 1 और इक्वल टू में बचेगा 0। ये है आपकी क्या, टेंजेंट की इक्वेशन। ऐसे ही हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या निकलेगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वही y1 इज इक्वल टू ये x माइनस x1। बस अब यहाँ पे हम नॉर्मल की स्लोप पुट करेंगे विच इज माइनस 1/2। 2 को इधर ले आएंगे, 2y माइनस 6 माइनस x प्लस 1। इन सबको इधर ले आओ, ये हो गया x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये है आपकी क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दोनों की इक्वेशंस आ गई। ठीक है, इजी है, आगे बढ़े। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, फिर से जो पॉलिनोमियल है ये बाय क्वाड्रेटिक यानी कि डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल आ गया।
कर्व दे दिया, टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस निकालनी है, वही सेम क्वेश्चन चल रहा है यार, है ना। ठीक है, क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज बहुत ज्यादा इजी है ये, बस पॉइंट ही तो बदला है, बाकी सब सेम है। देखो डेरिवेटिव भी सेम ही आएगा क्योंकि सेम फंक्शन चल रहा है, ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बस आपको यहाँ पे पुट करना है क्या, x की जगह 0, क्योंकि पॉइंट में 0 है, तो ये इजी हो गया थोड़ा, यहाँ पुट करना है, ये सब 0 हो गया और आंसर आ गया -10। तो आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हो गई -10 और स्लोप ऑफ नॉर्मल उसका नेगेटिव करके रेसिप्रोकल। तो यार नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए 1/10। अब बात करते हैं किसकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या होगी ये, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप विच इज -10 x माइनस x1। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 10x, इनको इधर लिया हो तो ये हो गया 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये है आपकी क्या, टेंजेंट की इक्वेशन। अब बात करते हैं नॉर्मल की, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस फिर से y1 इज इक्वल टू, इस बार स्लोप बदल जाएगी, दैट इज 1/10 x माइनस x1। 10 को इधर ले आओ, 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x। इन सबको उधर ले जाओ तो इन दोनों के साइन उधर जाके चेंज हो जाएंगे, तो आंसर हो गया x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। सो आई हैव बहुत बेसिक क्वेश्चंस है यार, ये आपसे खुद से हो गया होगा। बेटर है आप वीडियो पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करो, है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट वही सेम बात है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालनी है, कर्व दे दिया, पॉइंट दे दिया। ये तो बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, डेरिवेटिव हो गया, x की जगह 0 पुट करेंगे, ये आ गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 1/0। अब एक बात बताओ, सुनना ढंग से, किसी भी लाइन की अगर स्लोप 0 होती है इसका मतलब क्या होता है, द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, दैट इज हम यहाँ क्या लिखेंगे, टेंजेंट इज पैरेलल, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, और यहां हम लिखेंगे नॉर्मल इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है यहां तक। अब आपका आ जाएगा इसका पहला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो बनाया था किस चीज पे, इंट्रोडक्शन पे बेस्ड। अगर कोई भी लाइन x के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, इस सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम यहाँ लिखेंगे x के पैरेलल है ना, तो y इक्वल टू y1। और अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू x1। टेंजेंट x के पैरेलल है और नॉर्मल y के पैरेलल है, तो अब यहाँ x1 y1 क्या है, ये हमारे पॉइंट होते हैं, तो यहाँ x1 और y1 दोनों ही क्या है, 0 है। तो हेंस हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। अच्छा एक और नॉलेज के लिए बात बताता हूँ, y इक्वल टू 0 का मतलब होता है x एक्सिस। ठीक है, इस कर्व की टेंजेंट है x एक्सिस, और x इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस। यानी कि कर्व की जो टेंजेंट है वो तो है x एक्सिस और कर्व का जो नॉर्मल है वो है y एक्सिस। ये है आपके फाइनल आंसर्स। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सिर्फ और सिर्फ बात किसकी हो रही है क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, कर्व दे दिया, इस बार कर्व में एक अननोन कांस्टेंट है a, और पॉइंट में भी a और m आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको अजीब इसलिए लग सकता है क्योंकि यहाँ प्रॉपर डिजिट्स नहीं है, बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो पहले डेरिवेटिव करते हैं किसका, इस कर्व का, a बाहर, y स्क्वायर का 2y, y का y डैश और x क्यूब का 3x स्क्वायर। अब 2a और y इन तीन को ले जाओ नीचे, तो y डैश की वैल्यू आ गई ये वैल्यू, है ना। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल, यानी कि माइनस का 1/y डैश, यानी कि ये हुआ हमारा माइनस का 1/, इस पे नेगेटिव साइन लगाओ, रेसिप्रोकल कर दो, तो 2ay अपॉन 3x स्क्वायर, नेगेटिव साइन लगा के रेसिप्रोकल कर दिया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू क्या निकलेगी भाई, माइनस का 2ay की जगह ये रहा कोऑर्डिनेट am क्यूब। ठीक है, और अपॉन में x स्क्वायर, 3 टाइम्स x स्क्वायर, तो 3 टाइम्स और ये x का स्क्वायर, a स्क्वायर और m की पावर 4। ठीक है, यहां तक। अब कुछ कैंसिल करें, क्या, a स्क्वायर और ये 2a कट गए, m क्यूब और यहां से पावर कट गई, तो सिर्फ m बच गया। हेंस हमारा जो फाइनल आंसर है
स्लोप ऑफ नॉर्मल का वो है माइनस का 2 और अपॉन में 3m। ये आपकी नॉर्मल की स्लोप आ गई। अब आपको चाहिए क्या, इक्वेशन। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, पॉइंट है, स्लोप है, सो y माइनस y1 गिवन पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 फिर से गिवन पॉइंट, ये हमने पुट कर दिया। अब क्या करें, 3m को इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और -2 को अंदर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 3my माइनस 3am की पावर 4 माइनस का 2x प्लस का 2am स्क्वायर, यही आएगा। अब इन सबको इधर ले आओ, सबको, तो -2x इधर आके +2x हो जाएगा, 3my प्लस का प्लस ही रहेगा, माइनस का 3am की पावर 4 और ये इधर आके माइनस 2am स्क्वायर इक्वल टू में 0। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब बच्चे सोचेंगे यार इतना अजीब आंसर, भाई यही आंसर है और ये बिल्कुल सही है। इसका रीजन क्या है सही होने का, क्योंकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। चेक कर लो, पहले ax फिर by और फिर ये पूरा कांस्टेंट है, इसलिए इसका आंसर फाइनल है। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों की बात हो रही है यहाँ। टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालो, नॉर्मल की भी निकालो। ठीक है, कर्व हमें गिवन है, ये रहा कर्व, और हमें पॉइंट भी गिवन है, कर्व भी गिवन है, पॉइंट भी गिवन है। ठीक है, एक बार क्या बोलूंगा मैं, सेम बात आपको पता है यार, एक बार पॉज करो, ट्राई तो करो, है ना, पॉज करके ट्राई करो। करें भाई डेरिवेटिव, देखो चेक कर लेना अगर सॉल्व किया है तो। x की पावर का डेरिवेटिव, पावर आगे आ जाती है और पावर में -1 हो जाएगा, तो 2/3 -1 कर देंगे। सेम y की पावर आगे आ जाएगी, पावर में -1 हो जाएगा और साथ में y के साथ y डैश लिख देंगे। कांस्टेंट 2 का डेरिवेटिव 0 कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करें, इसको ज्यादा शिफ्टिंग विफ्टिंग मत करो, यहीं पे x और y की जगह 1 पुट कर दो। ठीक है ना, यहीं पे पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 1। अब यार ये 1 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पॉइंट है 1,1। 1 पुट करने से फायदा क्या होगा, 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 ही रहता है, यानी कि ये पार्ट और ये वाला पार्ट ये दोनों 1 हो जाएंगे। किन दो पार्ट्स की बात हो रही है, एक ये जिसमें x है और एक ये जिसमें y है, ये दोनों 1 हो जाएंगे, यानी कि अगले स्टेप में हम इनको लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि 1 लिखने का कोई यूज नहीं होता मल्टीप्लाई में। तो 2/3 प्लस 2/3 y डैश और इक्वल टू में 0, ये 2/3 उधर चले जाएगा, माइनस का 2/3, दोनों साइड से 2/3 कट जाएगा, तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी क्या, 1, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू है 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसका नेगेटिव करके रेसिप्रोकल, तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहता है। दैट इज हमारे पास दोनों की स्लोप आ गई, टेंजेंट की भी और नॉर्मल की भी। ठीक है भाई, दोनों की स्लोप आ गई। अब आपको इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन कैसे निकालोगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 पॉइंट है 1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, यानी कि y माइनस 1 x माइनस 1, दोनों साइड से -1 कट जाएगा, तो y इक्वल टू x, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, जो क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1। अब आप इन सबको इधर ले आओ, तो x माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा और 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया x प्लस y माइनस का 2 और इक्वल टू में 0। ये है आपकी नॉर्मल की इक्वेशन। तो टेंजेंट नॉर्मल दोनों की इक्वेशंस आ गई। आगे बढ़े, नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 which are being tangent to the curve। ये सीधा सीधा ये भी बोल सकते थे, फाइंड इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द कर्व जिनकी स्लोप 2 है। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, क्योंकि इस बार आपको क्या है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन गिवन क्या है इस बार, टेंजेंट की स्लोप। हर बार की तरह आपको स्लोप फाइंड नहीं करनी, लेकिन इस बार क्या चीज गिवन नहीं है, इस बार गिवन नहीं है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि x1 y1, जो इस तरीके के क्वेश्चन में अभी तक गिवन होता था ना 1,1, ढूंढ लो आप, इस क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे ऐसे में, ऐसे केस में आप कर्व का पहले डेरिवेटिव करो, y का y डैश और लगाओ कोशेंट रूल, है ना। क्या होगा भाई कोशेंट रूल, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर
और होल अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर और इक्वल टू में 0। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब ये सॉल्व हो जाएगा, 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, है ना, ये 2 पे डैश है ना, डैश मतलब डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 0। और ये वाला पार्ट, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो -2 इंटू 1 यहां रह गया माइनस का 2 और अपॉन में x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू में 0। तो ये नेगेटिव को उधर भेज दो, तो आपके पास y डैश यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू आ गई कितनी, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये है आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब आपको स्लोप क्वेश्चन में गिवन है क्या, 2। अब यहां लिखोगे बट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 2। तो यार इन दोनों स्लोप्स को इक्वेट कर दो, इन दोनों को। दैट इज अगला केस, 2 अपॉन x, 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। कर दी दोनों स्लोप इक्वेट। अब क्या करें, अब यार दोनों साइड से 2 कट जाएगा, इधर बचेगा 1। ठीक है, ये डिनोमिनेटर इधर आ जाएगा, इधर भी 1 ही बचेगा, ये भी 1 बच गया, ये भी 1 बच गया। x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 1। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होता है बताओ, ये तो 9th 10th क्लास में बल्कि 8th क्लास में बच्चा सीख लेता है। स्क्वायर हटाते तो क्या होता है, रूट लगता है, स्क्वायर रूट और प्लस माइनस का साइन लगता है। दैट इज ये हो जाएगा +-1। इससे आपकी x की 2 वैल्यूज आ रही है, एक तो 4, ठीक है, और एक वैल्यू आएगी आपकी 2। 2 वैल्यूज आ रही है x की, एक आ रही है 4 और एक आ रही है 2। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, लेंदी भी है ना, क्योंकि इस बार आपको पॉइंट खुद को ढूंढना है। तो यार अगर x की वैल्यू 4 है तो y क्या होगा, और अगर x की वैल्यू 2 है तो y क्या होगा, यानी कि 2 पॉइंट निकलेंगे। ठीक है, तो इफ x इज इक्वल टू 4, अब केस क्या चालू हुआ, इफ x इज इक्वल टू 4 पुट कर दो यहाँ पे कर्व में, तो y प्लस 2 अपॉन 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दैट इज इससे मेरा y निकलेगा माइनस का 2। ये y की वैल्यू आ गई जब x क्या है 4। और ऐसे ही अगर x क्या है दूसरी वैल्यू 2, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, y प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 3 इक्वल टू में 0। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 यानी कि -2, उधर जाके हो गया +2, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो ये y की दूसरी वैल्यू आ गई 2, कब, जब x की वैल्यू 2 है। तो हमारे 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकले हैं। इसीलिए क्वेश्चन में लिखा था, देखो फाइंड द इक्वेशंस, यानी कि 2 टेंजेंट है, 2 इक्वेशंस निकलेगी। ठीक है, तो अब आपका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है 4, -2 और एक पॉइंट है 2, 2। तो हम यहां लिखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 4, -2। अगला केस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2, 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट दोनों के लिए सेम रहेगी, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है। इक्वेशन निकाल लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो ये हो गया y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x और माइनस का 8। ठीक है, इन सबको उधर ले जाओ, तो 2x माइनस का y माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये आपकी आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। अब आते हैं नॉर्मल पे, तो क्या सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के दूसरे केस पे, y माइनस y1, इस बार पॉइंट चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस का 4। ठीक है, इनको उधर भेज दो, तो हो गया 2x माइनस 4, 2x माइनस y माइनस 2 उधर जाके +2, तो बचेगा ये माइनस का 2। ये आपकी टेंजेंट की 2 इक्वेशन, यानी कि 2 पॉसिबल टेंजेंट्स हैं विद 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बट विद सेम स्लोप। 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की 2 अलग अलग टेंजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या फाइंड करनी है भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, कर्व हमें गिवन है, ये रहा, विच आर पैरेलल टू द गिवन लाइन। नॉर्मल जो है ना वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहली बात, अगर हमें कोई लाइन गिवन होती है, जैसे यहाँ लाइन क्या गिवन है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या निकलेगी, स्लोप ऑफ लाइन माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ये लाइन की स्लोप आ गई। ठीक है, यहां तक सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन विच इज इक्वल टू -1/3। दैट इज, मेरे पास ये देखो नॉर्मल की स्लोप आ गई। किसकी स्लोप आ गई, नॉर्मल की। ठीक है ना, ये नॉर्मल की स्लोप आ गई हमारे पास।
नॉर्मल की बोलो लाइन की बोलो एक ही बात है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल के केस में स्लोप क्या रहती है, सेम रहती है। अब यार एक चीज क्वेश्चन में मिसिंग है, क्या कि नॉर्मल कर्व को टच कहां कर रही है, यानी कि इस बार भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मुझे ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए जो कर्व है उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना। 3x² माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8, ये हमारा कर्व है। डेरिवेटिव करेंगे 3 इंटू 2x माइनस 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू 0, यही होगा। इस पूरे को उधर ले जाओ तो ये हो गया कितना, 6x इज इक्वल टू 2y वाई डैश। सो देयरफॉर वाई डैश की वैल्यू आएगी 3x अपॉन वाई। वाई डैश होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन अब बात हो रही है स्लोप ऑफ नॉर्मल की, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस का 1 अपॉन वाई डैश, यानी कि इस हिसाब से ही निकला माइनस का y और रेसिप्रोकल कर दिया। ये नॉर्मल की दूसरी स्लोप है। अब नॉर्मल की स्लोप आप कैसे भी निकालो आएगी तो सेम, यानी कि ये वाली स्लोप और ये वाली स्लोप मुझे कर देनी चाहिए इक्वल। दैट इज हम लिखेंगे माइनस का 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन 3x। अब दोनों साइड से कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या क्या, एक तो ये माइनस का साइन और एक ये 3, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये x इधर चले जाएगा, तो अब कंडीशन आ गई x इज इक्वल टू वाई। क्या कंडीशन आ गई, x इज इक्वल टू वाई। अब ये x इक्वल टू वाई आप इस कर्व में पुट कर दो। देयरफॉर 3x² माइनस x² इज इक्वल टू 8, दैट इज 2x² इज इक्वल टू 8, दैट इज x² इज इक्वल टू 4, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। आ गया समझ में, x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2। अब यार x अगर प्लस माइनस 2 है तो मुझे y निकालना चाहिए, तो x और y इक्वल है तो y भी प्लस माइनस 2 आना चाहिए। लेकिन सुनना ढंग से, अच्छा लॉजिक वो होता है जब आप x की वैल्यू को कर्व में पुट करो, समझे ना। इसलिए मेहनत तो बढ़ेगी लेकिन कर्व में पुट करेंगे। तो अगर x 2 है तो ये आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो वाई स्क्वायर आएगा कितना, 4, दैट इज y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2, समझे। और अगर x माइनस 2 है तो भी यही आएगी, यानी कि इस सिचुएशन में सेम आंसर आ रहे हैं। x जब प्लस 2 है तो y भी प्लस 2 है, और नहीं तो माइनस 2 पे माइनस 2 है। दैट इज यहाँ पे आप चाहे इधर पुट करो या कर्व में पुट करो, आपको सेम आंसर मिल रहा है। लेकिन फॉर अ गुड लॉजिक आप हमेशा इसको कर्व में ही पुट करके ट्राई किया करो। तो अगर x प्लस माइनस 2 है तो यहाँ पे y भी प्लस माइनस 2 है। इस बार दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, लेकिन लॉजिक ये होता है कि आप पहले कर्व में पुट करके चेक करो। सो देयरफॉर आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या क्या है, 2,2 एंड -2, -2। ये आपके दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये रही स्लोप, वो रहे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कितने हैं, 2, तो कितनी इक्वेशन निकलेगी, 2। आगे बढ़े, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2,2, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस का 1 अपॉन 3, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट -2, -2, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस का 1 अपॉन 3, ठीक है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, तो हो गया 3y माइनस 6 माइनस x प्लस 2। इन सबको इधर ले आओ तो x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये आपकी नॉर्मल की पहली इक्वेशन है, पहली नॉर्मल है, ठीक है। इधर y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, तो ये हो गया y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 x प्लस 2। 3 को इधर ले आओ, 3y प्लस 6 माइनस x माइनस 2। इन सबको उधर ले जाओ, x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू में 0। ये आपकी दूसरी नॉर्मल आ गई, ठीक है। ये दो अलग अलग इक्वेशंस आ गई, यानी कि दो पॉसिबल नॉर्मल्स हैं, क्योंकि दो हमारे क्या निकले हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक तो -2, -2 और एक 2,2। इजी है, आगे बढ़े। देखो फटाफट से एक बार क्या करेंगे, क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे। क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, क्लियर। और कर्व आपको ये दे रखा है, कर्व के साथ एक कंडीशन का ध्यान रखना, अगर x की वैल्यू नेगेटिव आती है या 0 आती है उसको रिजेक्ट कर देना।
कंडीशन है नॉर्मल जो है ना वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं। लाइन क्या है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। तो आपकी स्लोप ऑफ लाइन हुई माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 3/4। ठीक है, ये लाइन की स्लोप आ गई। अब सिंस नॉर्मल और लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू -1। तो यार स्लोप ऑफ लाइन की वैल्यू क्या है, 3/4। अप्लाई करो तो इससे आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू निकलती है -4/3। आगे भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू -4/3, 4 ऊपर 3 नीचे, ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब पॉइंट तो नहीं दे रखा इस बार भी, तो थोड़ा सा लेंदी है ये क्वेश्चन भी। जो कर्व है उसका डेरिवेटिव करेंगे। y डैश इज इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का -1/x²। एलसीएम ले लो तो ये हो गया x² माइनस 1/x²। तो इससे हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलेगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, -x² माइनस का 1। ये है हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू। दोनों स्लोप्स को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। -4/3 इज इक्वल टू -x² माइनस 1। ठीक है, अब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये माइनस और माइनस कट गए भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4x² माइनस 4 इज इक्वल टू में 3x²। तो इससे आ गया x² इज इक्वल टू 4। तो इससे x क्या आ गया, +-2। x की वैल्यू आ गई +-2। अब क्या करें, x की वैल्यू आ गई तो अब अपने को क्या निकालना है नेक्स्ट, अब हमें निकालना है नेक्स्ट y। कैसे निकालें, x की वैल्यू को आप कर्व में पुट कर दो, एक बार +2 और एक बार -2। तो if x is equal to 2 then y is equal to 2 plus 1/2 which is 5/2। और दूसरा केस if x is equal to -2 तो भी आप कर्व में पुट कर दो, तो y is equal to -2 माइनस का 1/2, तो ये हो जाएगा -5/2। ठीक है, तो हमारे दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहे हैं, एक 2 5/2, ठीक है, 2 और 5/2, एक -2 और एक -5/2। x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y नेगेटिव। और स्लोप कितनी है, ये रही स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये रही। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्लियर। तो करें इसको आगे सॉल्व। 2 पॉइंट है और एक स्लोप है, 2 इक्वेशन निकलेगी। पॉज करके आप खुद से ट्राई कर सकते हो, फटाफट देख लो सही कर रहे हैं क्या। ट्राई करने से पहले सोच भी लो, सब कुछ सही कर रहे हैं क्या अपन। लगाओ दिमाग। क्वेश्चन की स्टार्ट में आपको एक चीज बताई थी क्या कि इस पे फोकस करना। क्या चीज, x इज ग्रेटर दैन 0। तो यार ये वाला केस क्यों करें हम, ये तो गड़बड़ हो गया ना, ये तो x की वैल्यू नेगेटिव आ गई, यानी कि यहाँ पे ये वाला जो पूरा केस हमने कर दिया इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर। और हम यहाँ क्या लिखेंगे, एंड x इज इक्वल टू -2 इज नॉट पॉसिबल, इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ लिखा है ना ये, तो एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारा। ऐसा ही नहीं होता है कि यार बिना दिमाग लगाए सॉल्व करना चालू कर देंगे, है ना। सोचा करो कि यार क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो क्या। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये स्लोप है। अब निकालेंगे इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। चेक कर लें स्लोप सही है, हाँ सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3y माइनस का 15/2 माइनस का 4x और प्लस का 8, इन सबको इधर ले आएंगे। 4x प्लस 3y माइनस 15/2 और -8, एलसीएम ले लेंगे तो 4x प्लस 3y 8 2 16, ये हो गया माइनस का 31/2। अब आप 2 से और चाहो एलसीएम ले लो, 8x प्लस 6y माइनस का 31 इक्वल टू 0। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारी फाइनल आ गई क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द गिवन कर्व। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, कर्व हमको दे रखा है विच पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट। ये थोड़ा इजी हो सकता है क्योंकि पॉइंट आपको गिवन है।
ठीक है, तो सबसे पहले तो जो कर्व दे रखा है उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। 2x इज इक्वल टू 4y डैश, इससे y डैश की वैल्यू निकलेगी x अपॉन 2। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि 2 अपॉन एक्स। पॉइंट क्या है, -1,4, यानी कि पुट कर देंगे x की जगह -1, तो आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू क्या निकली, -2 अपॉन -1, दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल इज 2। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या है, 2। अब हमारे पास स्लोप आ गई है ना, और पॉइंट आ गया। सही है, क्या करें अब, सोचो, इक्वेशन निकाल दे क्या, लगाओ दिमाग ढंग से। हर बार यही तो करते हैं, कर्व दे दिया, पॉइंट दे दिया, सॉल्व करना चालू कर दो। इस बार क्या हम ये सही कर रहे हैं कि अभी तक जो हमने इतनी मेहनत करी, मान लो आप इतना सॉल्व करके आ गए एग्जाम में, ये आपकी स्लोप आ गई और आपने इक्वेशन निकाल दी, लेकिन फिर भी मिला 0, क्या गड़बड़ हो सकती है, मैं बता दूं क्या गड़बड़ हो सकती है। ये जो कर्व है ना, कर्व, ये कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, अब -1,4 जो पॉइंट है ना, वो यहाँ कहीं आएगा, -1,4 ये यहाँ कहीं आएगा। दैट इज, ये जो पॉइंट है ना, ये कर्व पे लाई नहीं कर रहा, यानी कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ही नहीं। यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है, बहुत जोरदार बात है इस क्वेश्चन में कि जो पॉइंट गिवन है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। इतना हलवा नहीं है क्वेश्चन, आप अप्लाई करके देख लो इसको कर्व में। x की जगह -1 और y की जगह 4, LHS RHS बराबर नहीं आ रहे, यानी कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, यानी कि जो आपने लास्ट में ये कर दिया ना, ये पुट जो कर दिया, ये गड़बड़ हो गई आपकी। ये स्लोप जो आपने निकाल दी ना, यहाँ तक बिल्कुल सही है ये आपने सही लॉजिक लगाया स्लोप, लेकिन अब आप इसमें ये -1 पुट मत करो, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है। तो आप क्या करें, इसको यहीं रहने दो, स्लोप को जैसा ये दिख रहा है ना, इसको यहीं छोड़ दो। ठीक है, अब क्या करो, अब आप एक रैंडम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले, क्या, लेट x, y बी एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लेट x, y बी अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये x, y कर्व में अप्लाई करते हैं तो कंडीशन यही बनेगी, x² इज इक्वल टू 4y फ्रॉम द कर्व। कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो आप, लेकिन बेटर है x, y में चलने दो, सबसे इजी हो जाता है ये, है ना। ये आपकी इक्वेशन बन गई, है ना। अब वैसे तो देखो, इस इक्वेशन की भी कोई आज से अभी इतनी नीड नहीं है ना, लिख दो फिर भी कोई इशू नहीं है। अब आपके पास सुनना ढंग से, ये एक पॉइंट है x, y, ये एक पॉइंट है -1,4, ये दोनों पॉइंट किस पे लाई करेंगे, नॉर्मल पे। एक पॉइंट नॉर्मल पे लाई कर रहा है, ये तो गिवन ही था, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो सबका कॉमन पॉइंट होता है ना। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नॉर्मल passes through, नॉर्मल passes through कौन कौन सा पॉइंट, x, y एंड -1,4। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकलती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। ये है इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल इस तरीके से निकालनी है, समझ गए। यानी कि दोबारा से अगर मैं रफ डायग्राम बनाऊं ना, ये दो एक्सेस बन गए, ये आपका कर्व बन गया, ये आपका गिवन पॉइंट है -1,4, यहाँ आपने पॉइंट अज्यूम करा है x, y। तो टेंजेंट जो है ना, टेंजेंट वो तो कुछ इस तरीके से जा रही है, ठीक है, और जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल वो इस तरीके से जा रही है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये। तो नॉर्मल पे दो पॉइंट है, कौन कौन से, ए और बी। तो आपने 2 पॉइंट फॉर्म से नॉर्मल की स्लोप निकाली है। अब ये नॉर्मल की स्लोप और ये नॉर्मल की स्लोप मुझे क्या कर देनी चाहिए, इक्वेट कर देनी चाहिए, समझ गए। तो डायग्राम आप बनाते हो, अच्छी बात है, एग्जाम्स में कोई नीड नहीं होती है, तो आप बस दोनों तरफ से हम नॉर्मल की स्लोप को इक्वेट कर दो, ठीक है। कौन सी दो स्लोप आ रही है नॉर्मल की, ये दो, ठीक है, इनको इक्वेट कर दो। तो -2 अपॉन x इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन x माइनस 1। सही है यहाँ तक। अब इसका क्या कर दे, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2 इज इक्वल टू xy, ठीक है, और माइनस का 4x। -4x को उधर ले जाओ तो उधर जाके प्लस का 4x हो जाएगा, तो ये बचेगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू x इंटू वाई। y की वैल्यू यहां से निकालो, दिमाग लगाओ, यहां से y की वैल्यू निकालो, x² अपॉन 4, तो y की जगह लिख दो x² अपॉन 4, ठीक है। 4 को ऊपर ले जाओ तो हो गया 8x प्लस 8 इक्वल टू में x क्यूब,
समझ गए? अब क्या करें, अब इन सबको इधर ले आओ। ये आपकी एक्स वेरिएबल में एक क्यूबिक इक्वेशन क्रिएट हो गई। इसको सॉल्व करके आपको एक्स के सॉल्यूशंस निकालने। जो एक्स के सॉल्यूशंस आएंगे उन्हें आप यहां पुट करोगे, उससे वाई के सॉल्यूशंस आएंगे और उससे आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है। पॉज करो और एक बार इतना कॉपी करो। क्या कॉपी? अब देखो ये जो एक्स, ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसका एक फैक्टर सोचना है। जैसे 0, 1, 2 क्या पुट करें, तो यहाँ पुट करना चाहिए अपने को x की जगह 2, एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 8। ये पॉलिनोमियल है ना, क्या है? एक्स क्यूब माइनस का 8x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया 2 का क्यूब माइनस 8 2 16 और प्लस का 8, दैट इज ये हो गया 8 माइनस 16 प्लस 8। ये आंसर आ गया 0। सो देयरफॉर x इक्वल टू 2 इसका फैक्टर है, x इक्वल टू 2 इज द फैक्टर या इज द सोल्यूशन, कुछ भी लिख सकते हैं हम यहाँ। तो हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में x आ गया। अब इस x को कहां पुट करें? इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे ताकि y आ जाए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इससे आपका y निकलेगा 1। दैट इज आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? क्या है भाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज x, y यानी कि 2, 1। ये है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अच्छा अब स्लोप की भी बात कर लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 2 अपॉन एक्स। एक्स क्या निकाला हमने? 2, पुट कर दो। एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन एक्स की जगह 2, तो स्लोप आ गई माइनस का 1। स्लोप है, पॉइंट है, कैसे निकालेंगे इक्वेशन? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। ये आ गया, सबको उधर भेज दो। x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये है आंसर। पॉज करो, कॉपी करो। ओके, अब करते हैं कुछ नई वैरायटी के क्वेश्चंस। अब इस बार अब इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस नहीं है, वो हो चुके बहुत सारे। अब देखो दो कर्व्स है ना, ये प्रूव करना है क्या कि ये दो कर्व्स एक दूसरे को टच करते हैं, यानी कि इनमें कोई पॉइंट कॉमन है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, आपने पहली इक्वेशन को कॉपी करा, x को ले गए आप डिवाइड में, उससे आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब आपने कर्व की दूसरी इक्वेशन को कॉपी करा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। अब आपने y की वैल्यू पुट कर दी, है ना, तो ये बन गया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू करो, पुट करो और स्क्वायर करो, 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, y की वैल्यू पुट हो गई और इक्वल टू में 8। अब एक्स स्क्वायर से क्या करें? एलसीएम ले लेते हैं, है ना, x की पावर 4 प्लस 16 होल अपॉन एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में 8। ये एक्स स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल टू में आ गया 8x स्क्वायर। ये 8x स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब यार अब आप सोचोगे यार ये इक्वेशन कैसे सॉल्व हो गया, तो पावर 4 आ गया। डोंट वरी, इट इज वेरी इजी। होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो आप इसे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 को लिख दिया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4 लिख दिया, क्योंकि 2 4 8 होता है, और आगे 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर। बन गए एंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 4 के। तो यार इससे x की वैल्यू निकल जाएगी। क्या वैल्यू निकलेगी? एक तो +2 और एक -2। क्यों? क्योंकि जब आप स्क्वायर हटाते हो तो रूट और प्लस माइनस लगता है। अब अगर x की वैल्यू 2 है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y की वैल्यू निकलेगी 4/2 यानी कि 2, और अगर x की वैल्यू माइनस का 2 है तो y की वैल्यू निकलेगी 4/-2 विच इज -2। सो देयरफॉर हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? एक तो 2,2 और एक -2,-2। ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि ये दो कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और वो भी दो जगह करते हैं, एक तो 2,2 और एक -2,-2। आगे बढ़े, नेक्स्ट फाइंड करो कंडीशंस कि ये कर्व एक दूसरे को टच करें ऑर्थोगोनली।
ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि यार ये जब कंडीशंस, ये जब कर्व एक दूसरे को टच करे ना, वहां पे एंगल बने 90 डिग्री का। यानी कि अगर हम इसका कुछ डायग्राम सा बनाए ना अगर, तो देखो इस तरीके का कुछ डायग्राम बन सकता है। ये आपका पहला कर्व बन गया, अब ये आपका दूसरा कर्व बन गया, ठीक है। अब ये पहले कर्व की जो टेंजेंट है, पहले कर्व की ये टेंजेंट बन गई, ठीक है, और ये दूसरे कर्व की टेंजेंट बन गई। इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो ये एंगल है ना, ये 90 डिग्री है। ये क्वेश्चन में गिवन है, कर्व के बीच में 90 डिग्री है, इसका मतलब उनकी टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री है। समझ गए? ये कर्व नंबर 1 तो उसकी टेंजेंट 1, ये कर्व नंबर 2 तो ये उसकी टेंजेंट 2। तो अगर दो कर्व एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब उनकी टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। C1 परपेंडिकुलर C2 यानी कि T1 परपेंडिकुलर T2, यानी कि दोनों की टेंजेंट्स का जो प्रोडक्ट है वो आ जाना चाहिए -1। आ जाना क्या चाहिए, मतलब हमें लेके चलना है -1। क्यों? क्योंकि गिवन है कि दे आर परपेंडिकुलर, और आपको निकालनी है फाइंड कंडीशन, यानी कि आपको कोई कंडीशन क्रिएट करनी है जिसपे ऐसा हो। ठीक है, करें स्टार्ट। देखो जो पहला कर्व है उसका डेरिवेटिव करते हैं। पहले कर्व को कॉपी करते हैं, 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये हो गया 2 इज इक्वल टू 2y y डैश, है ना। इससे y डैश की वैल्यू निकल जाएगी 1/y, निकल गई y डैश की वैल्यू 1/y। ये आपके पहले कर्व की टेंजेंट आ गई। अब आते हैं दूसरे कर्व पे। क्या है भाई दूसरा कर्व? दूसरा कर्व है 2xy इज इक्वल टू k, ठीक है। करें इसका डेरिवेटिव, ये आएगा 2 बाहर x इंटू वाई डैश प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। कैसे किया है डेरिवेटिव? प्रोडक्ट रूल लगा के, है ना। तो 2 चले गया 0 की साइड, ये हो गया x वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, प्लस वाई उधर जाके माइनस वाई हो गया, x वाई डैश इक्वल टू माइनस वाई, x चलेगा डिवाइड में, यानी कि y डैश मतलब दूसरी टेंजेंट जो है, जो दूसरे कर्व पे टेंजेंट है, आपको उसकी भी स्लोप मिल गई। दोनों कर्व्स की, दोनों की अलग अलग टेंजेंट की स्लोप आ चुकी है। अब इससे क्या फायदा, इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे ये फायदा होने वाला है कि यार अगर ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। करते हैं, देखो -1 1/y और माइनस का y/x, इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1, ठीक है। अब इससे क्या फायदा, इससे माइनस माइनस कट गए, ठीक है। अच्छा ये y/x था, है ना, ये माइनस का y/x था, तो इससे और भी कुछ कटेगा। क्या कटेगा? y भी कट जाएगा ऊपर नीचे से, ये y से ये y भी कट गया। अब बचा क्या? अब आपका बचा 1/x इज इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ रुकना नहीं है क्योंकि x तो एक वेरिएबल है, अभी आपका पूरा आंसर नहीं हुआ। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ढंग से समझना है। देखो, फाइंड द कंडीशंस एट द कर्व्स, ये दो कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। अभी तक आपने जो बात करी ना, ये लॉजिक, ये ऑर्थोगोनल का है, इंटरसेक्ट का लॉजिक तो लगाया ही नहीं। दो कर्व अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आप उनकी इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो निकालोगे, समझ गए। तो 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड 2xy इक्वल टू k, इसको और आगे सॉल्व करना है। 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर 2xy इक्वल टू k, इसको और आगे सॉल्व करना है। कैसे? 2x की जो वैल्यू है ना वाई स्क्वायर, वो यहाँ पुट कर देंगे अपन, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे यूज इक्वेशन 1 इंटू 2x की जो वैल्यू है वाई स्क्वायर, उसको यहाँ लिख देंगे। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू k, यानी कि वाई क्यूब इज इक्वल टू k। तो इससे y की वैल्यू क्या निकलती है? क्यूब रूट, किसका क्यूब रूट? k का। ये y की वैल्यू आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप पुट करो y की वैल्यू को, तो 2x इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा? y की जगह k की पावर 1/3 और उसका स्क्वायर, दैट इज x निकलेगा k की पावर 2/3/2। ये आपकी x की वैल्यू आ गई, समझ गए? किसकी वैल्यू आ गई? ये x की, x और y दोनों आ गए। अब आपकी जो ये इक्वेशन थी ना, उसमें आप x को पुट कर दो। क्या थी आपकी इक्वेशन? सिंस x इज इक्वल टू 1, कर दो अप्लाई, देयरफॉर k की पावर 2/3
अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, इस 2 को उधर भेज दो तो k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2। और अब आप कर दो दोनों तरफ क्यूब, दोनों तरफ क्या कर दो क्यूब, ये कर दिया। ब्रैकेट के अंदर बाहर की पावर्स क्या होती है, कैंसिल आउट, दैट इज ये 2 तो ये 3 और ये 3 कट गया, तो बचा क्या, ये बच गया k स्क्वायर और इक्वल टू में क्या आ गया 8। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये है कंडीशन, ये रिक्वायर्ड कंडीशन है जिसपे आपकी जो कर्व है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करेंगे और ऑर्थोगोनल भी होंगे। समझ गए, क्लियर आ गया समझ में। तो आज अपन ने टेंजेंट एंड नॉर्मल के रिमेनिंग और क्वेश्चंस को कंप्लीट करा है, जिसमें इक्वेशन का लॉजिक, फाइंड पॉइंट, फाइंड स्लोप, अलग अलग लॉजिक्स एंड कर्व इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ये सारे टॉपिक कवर अप हो गए। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखिए। नेक्स्ट क्लास में अपन और आगे पढ़ेंगे, कुछ नए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के टॉपिक्स को और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं।